देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले। They will be satisfied. They will be satisfied. तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सुअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से। महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 मैं हवाला दे रहा हूं। आप ये नहीं कहना चाहिए जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मजाहिब से मुतासिर होके। मिसाल के तौर पे जैनिज्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी ला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले जमाने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें ये पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है तो लॉजिक में जरा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके
ऊपर इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था, वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है, ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है, तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहाँ जज हजरत बैठे हुए इधर, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या लज़ीना आमनू ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे भाई साहब, सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग, ये जरासीम जो आप सांस लेके उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे, हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते, इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम उनको कत्ल कर रहे हैं तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है, लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए तो ये इस्लाम में इजाजत है। जो जानवर की इजाजत है, जो जानवर हलाल है उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है, लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाजत दी गई है खाने के लिए उनको हम खा सकते हैं। वो पे जवाब आपके लिए कहा मैं पढ़ी देता हूँ। मेरा ऐसा तर्क है कि मांसाहार शाकाहार दोनों ही प्रकृति के संतुलन हेतु आवश्यक हैं। आप कल्पना करें कि अगर पूरी मानव जाति शाकाहारी हो गई तो पानी में मछलियाँ कितनी ज़्यादा हो जाएंगी और गांव शहर में सुअर बकरे बकरी कितने ज़्यादा हो जाएंगे, कल्पना करना मुश्किल है। पंडित जीतमल ज्योतिषी जिन्होंने ट्विटर पर ये प्रश्न भेजा है और बिल्कुल इसी भाव से प्रश्न भेजा है यूट्यूब पर। उन्होंने अपना नाम पूरा नहीं लिखा है, नाम की जगह बस ERJ लिखा है। कह रहे हैं प्रकृति के चक्र का ये हिस्सा है कि हम जानवरों को मारें इत्यादि। और आगे कह रहे हैं कि यू सेड क्लाइमेट चेंज इज बीइंग कॉज्ड बाय non-veg food consumption, but sir, it is not because of killing animals, but it is because of harmful gases. उसके आगे इन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल वही है जो जीतमल ज्योतिषी जी बोल रहे हैं। कह रहे हैं हैव यू एवर इमेजिन्ड हाउ अर्थ गोना लुक लाइक इफ एवरीवन बिकम्स वेजिटेरियन? इट विल बिकम मार्स। कह रहे मार्स ग्रह जैसी हो जाएगी पृथ्वी अगर हर कोई शाकाहारी हो गया। नो प्लांट्स एंड नो ट्रीज विल बी लेफ्ट ऑन दिस प्लेनेट एंड नो ऑक्सीजन एज वेल, सो वी हैव टू बी नॉन वेजिटेरियन एंड फ्लैश ईटर्स। फिर आगे इन्होंने मुझे एक सलाह भी दी है और सलाह है कि यू शुड टॉक लॉजिकली एंड साइंटिफिकली जस्ट लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक।
कुछ समझ में आ रही है बात? अब तुम कह रहे हो कि आप इन सज्जन का तुमने नाम लिया है, जाकिर नाइक, इनकी तरह लॉजिकल और साइंटिफिक होके बोला करो। भाई मैंने इनको ज्यादा सुना नहीं है, पर तुम इनके चेले लगते हो। तो अगर यही लॉजिक और साइंस सीखा है तुमने अपने उस्ताद से, तो तुम्हारे उस्ताद ना लॉजिकल है ना साइंटिफिक है। अपने पूर्वाग्रहों के पक्ष में बेवकूफी भरे तर्क दे देने से पूर्वाग्रह सत्य नहीं बन जाते। किसी मंच पर खड़े हो गए और धारवाक प्रवाह कुछ बातें बोलनी शुरू कर दी, उन बातों के बोल भर देने से वो बातें तार्किक नहीं हो जाती और वैज्ञानिक भी नहीं हो जाती। थोड़ा पढ़ा करो। जिस तरीके से तुमने सवाल लिख करके भेजा है कि आचार्य जी मांसाहार खाने से थोड़े ही होता है क्लाइमेट चेंज, वो तो गैसों से होता है, उससे लग रहा है कि पढ़ने लिखने में तुम्हारी विशेष रुचि है नहीं। पढ़ा करो। और YouTube पर इस तरह का भद्दा प्रचार करने वाले उस्तादों से जरा बच के रहा करो। देख लिया करो कि उनकी रुचि सत्य में है या अपनी धारणाओं, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों का प्रचार प्रसार करने में। सच के प्रति प्रेम एक बात होती है और आपकी जो मान्यता है या जो आइडियोलॉजी है उसके पक्ष में आप नए नए तरीके के जोरदार तर्क गढ़े, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो किसको सुन रहे हो तुम, इस बात को लेकर के सतर्क रहा करो। और पंडित जीतमल ज्योतिषी जी, आपका तो कहना ही क्या कि अगर हमने मछलियां नहीं मारी तो समंदर में मछलियां इतनी हो जाएंगी कि पानी से कूद कूद कर बीच पर पड़ी होंगी। बिल्कुल क्या बुद्धि चलाई है। तो जिन जगहों पर अभी आदमी के पवित्र कदम नहीं पड़े हैं उन जगहों पर तो मछलियों को बड़ी तकलीफ हो जाती होगी, उनके घर में रहने की जगह ही कम पड़ जाती होगी। जानते हो तुम इतनी मछलियां खाते हो कि उसकी वजह से सिर्फ वही मछलियां विलुप्त नहीं हो रही जिनको तुम खाते हो, न जाने कितनी ऐसी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं जो बेचारी जालों में इसलिए फंस जाती हैं। अब तो मैकेनाइज्ड फिशिंग होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि मछुआरे जाकर के जाल फेंक रहे हैं। अब तो बड़े बड़े जहाज चलते हैं और वो बड़े मैकेनाइज्ड तरीके से विशाल जाल डाला करते हैं जिसमें टनों मछलियां फंस के आती हैं। सिर्फ मछलियां नहीं फंस के आती, उनके साथ न जाने कितनी ऐसी प्रजातियां फंस जाती हैं उन जालों में जिनको तुम खाते भी नहीं, और वो भी विलुप्त हुई जा रही है। न जाने कितने तरह के कछुए और पता नहीं क्या क्या, वो सब खत्म हो रहे हैं। थोड़ा पढ़ा करो ना। तुम्हें लग रहा है कि तुम खाओगे नहीं तो दुनिया भर में मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। ऐसी बातें करते भी मैंने 2-4 लोगों को सुना है कि अरे ये जो मुर्गे हैं ना ये दुनिया पे छा जाएंगे, इन्हीं का शासन हो जाएगा, संसद में यही बैठा करेंगे। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? मुर्गा राज। इस तरह की नौबत आ जाएगी। आदमी को बुद्धि मिली है ना, इस्तेमाल करने के लिए ही मिली है, फ्रीजर में रखने के लिए थोड़ी। किस तरीके के तर्क दिया करते हो। और मैं आज थोड़ी तल्खी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे पर मैं ही पहले कम से कम दर्जन बार बोल चुका हूं, उसके बाद भी तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। धरती विनाश की कगार पर खड़ी है तुम्हारी जबान के स्वाद के कारण और तुम्हारी धार्मिक मान्यताओं के कारण, लेकिन तुमको नहीं समझ में आ रही बात। तो पहला संदेश है वसीम रजा से, कह रहे हैं कि पौधों में भी तो जान होती है, पौधों में भी भावनाएं होती हैं और पौधे भी दर्द का अनुभव कर सकते हैं, तो हमें उन्हें भी तो फिर भोजन के लिए नहीं मारना चाहिए। तो कह रहे हैं कि फिर तो चाहे आप शाकाहारी हो, वीगन हो या मांसाहारी हो, एक ही बात है, क्योंकि सब जीवित प्राणियों को मार ही रहे हैं, चाहे वो जीवित प्राणी कोई जानवर हो या पौधा हो। वसीम, 2-3 बातें समझो। पहली तो ये कि
जीवित होने में और चैतन्य होने में, कॉन्शियस होने में अंतर होता है। महत्व जीवन का बहुत नहीं है, महत्व चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। आवश्यक नहीं है कि आप जीवित हों तो आप चैतन्य माने कॉन्शियस भी हों। उदाहरण ले लो एक व्यक्ति का जो कोमा में पड़ा हुआ है, वो जीवित तो है पर उसमें चेतना बहुत कम है। चूंकि उसमें चेतना बहुत कम है इसीलिए तुमने सुना होगा कि कह देते हैं कि वो वेजिटेबल स्टेट में है। अब समझ गए तुम कि पौधों में और जानवरों में या मनुष्यों में अंतर क्या होता है। बेशक पौधों में भी प्राण होते हैं पर उनके पास चेतना बहुत निचले स्तर की, बहुत कम, बहुत न्यून होती है। तो आप पूछेंगे कि फिर जब कोमा में जो व्यक्ति है वेजिटेबल स्टेट में, जिसके पास जीवन तो अभी है पर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उसकी देखभाल क्यों करते हैं? उसकी देखभाल इस उम्मीद में की जाती है कि एक दिन उसमें चेतना भी आ जाएगी। इसी से समझ लो कि जीवन का महत्व बस तभी है जब उस जीवन में चेतना हो। नहीं तो जीवित शरीर पड़ा रहे और अगर उसमें चेतना की कोई संभावना, कोई आशा ना बचे तो तुम व्यक्ति को वेंटिलेटर पर भी बहुत दिन तक नहीं रखोगे। कोई व्यक्ति कोमा में है और अगर डॉक्टर साफ कह दें कि इसे हम जिंदा तो रख सकते हैं, आप कहिए तो 5 साल, 10 साल, 20 साल वेंटिलेटर पर ये जीवित तो रहेगा, लेकिन इस बात की संभावना कि ये दोबारा चैतन्य हो पाएगा, कॉन्शियसनेस रीगेन कर पाएगा, अब शून्य है। ये कभी दोबारा कॉन्शियस नहीं होगा। तो क्या तुम उस व्यक्ति को जीवित रखना चाहोगे वेंटिलेटर पर? क्यों नहीं रखना चाहोगे? इसीलिए नहीं रखना चाहोगे क्योंकि महत्व जीवन का नहीं है, महत्व चेतना का है। कोई जीवित है और उसमें चेतना नहीं बची तो तुम उसको फिर मरे समान ही मानते हो। और अगर कोई जीवित है और उसकी चेतना विकृत हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, तो उसको भी तुम फिर विक्षिप्त करार देते हो, पागल जान लेते हो, उसको भी फिर तुम पागल खाने में डाल देते हो। उसके जीवन की कोई फिर विशेष कीमत नहीं करते तुम। तो पौधों के पास जीवन निस्संदेह है, ठीक कहा, पर उनके पास चेतना नहीं है। चेतना क्या है? चेतना बिल्कुल वही है जिसके माध्यम से तुम देखते हो, सुनते हो, विचार करते हो, स्वाद लेते हो। उसके लिए चाहिए होता है शारीरिक तौर पर एक नर्वस सिस्टम। ये चेतना की प्राथमिक भौतिक आवश्यकता है कि शरीर में एक नर्वस सिस्टम हो। पौधों के पास वो होता ही नहीं। उनमें प्राण तो होते हैं पर उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो बाहर से आने वाले स्टिमुलस से पेन परसीव नहीं कर सकते। उनको दर्द का कोई अनुभव नहीं हो सकता। दर्द के अनुभव के लिए भाई समझो, न तो उनके पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, न उनके पास ब्रेन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। जब ब्रेन ही नहीं है तो दर्द का अनुभव कहाँ पर होगा? जानते हो, तुम्हें भी अगर हाथ पर चोट लगती है तो उस चोट का तुम्हें कोई अनुभव नहीं हो सकता अगर तुम्हारे पास ब्रेन यानी मस्तिष्क ना हो। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है तो हाथ को दर्द का अनुभव हो रहा है? ना, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है तो वास्तव में दर्द का अनुभव मस्तिष्क को होता है। तुम्हारे पास मस्तिष्क ना हो या तुम्हारा मस्तिष्क अगर सुला दिया गया हो, कोमा में डाल दिया गया हो और तुम्हारे हाथ पर खूब चोट मारी जाए तो भी क्या तुम्हें दर्द का अनुभव होगा? सोचो, तुम बिल्कुल बेहोश पड़े हो, तुम्हारे हाथ पर चोट मारी जाए, तुम्हें दर्द पता चलता है? नहीं पता चलता ना, क्योंकि दर्द का अनुभव हाथ को नहीं होता। हाथ तो है, मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क में चेतना नहीं है तो दर्द नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से पौधों के पास चूंकि मस्तिष्क नहीं है इसीलिए उन्हें दर्द का अनुभव नहीं हो सकता है। थोड़ा अगर तुम गूगल करोगे नोसिसेप्टर तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जिनके बिना
किसी को भी, इंसान हो जानवर हो, दर्द का अनुभव हो ही नहीं सकता। ये नोसिसेप्टर पौधों में नहीं पाए जाते। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए जानवरों के कष्ट की दलील दे करके तुम जो साबित करना चाहते हो कि जानवर को मारना और इंसान को मारना या पौधे को मारना एक ही बात है, ये बात कहीं से भी तर्कयुक्त नहीं है। अगर तुम कहोगे कि देखिए साहब, जान होती है पौधे में और जान होती है जानवर में भी, इसीलिए पौधे को मारना बराबर जानवर को मारना, तो चूंकि आप पौधे को मारते हैं तो मैं जानवर को मारूंगा और हम आप बराबर के गुनाहगार हुए, माने कोई गुनाहगार नहीं हुआ। तो मैं फिर इसी तर्क को तुम्हारे आगे बढ़ाए देता हूं, जान तो फिर इंसान में भी होती है, तो फिर इंसान को भी मार के क्यों नहीं खा जाते? तुम कह रहे हो कि पौधे को मारना बराबर जानवर को मारना, तो मैं कह रहा हूं जानवर को मारना बराबर इंसान को मारना। इंसान को मार के क्यों नहीं खाते? जवाब दो ना, क्या दलील है तुम्हारे पास? इंसान को मारकर क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं इंसान को मारकर खाते क्योंकि इंसान के पास चेतना है और पौधे के पास वही चेतना नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो बोलो तो, जो लोग मांस के इतने प्रेमी है, मैं उनसे कह रहा हूं इंसान का मांस खाओ ना, क्या पता वो जानवर के मांस से और ज्यादा स्वादिष्ट होता हो, क्या पता और ज्यादा पौष्टिक होता हो। तुम लोग तो दुहाई देते हो ना प्रोटीन, कभी अमीनो एसिड, क्या पता आदमी के मांस में वो बहुत पाए जाते हो। आदमी को मार के क्यों नहीं खा जाते? इसलिए नहीं खा जाते क्योंकि आदमी के पास चेतना है। जैसे आदमी के पास चेतना है जानवरों से ऊपर के स्तर की, उसी तरीके से जानवरों के पास चेतना है पौधों से ऊपर के स्तर की। सम्मान चेतना का होता है। एक इंसान के भीतर भी, याद रखना, उसके जीवन मात्र का सम्मान नहीं होता, हमने आज पहली बात कही है, उसकी चेतना का सम्मान होता है। कीमत किसकी है? जीवन मात्र की नहीं है, चेतना की है। यही बात तो अध्यात्म सिखाता है ना कि ऐसा जीवन जिसमें चेतना ऊंची नहीं है, किस काम का जीवन है? बेकार है। इसी सिद्धांत से समझो कि पौधों में और जानवरों में क्या अंतर है। जानवर के पास पौधे की तुलना में ऊंची चेतना है, इसलिए जानवर को मारना कुछ ठीक बात नहीं हुई। फिर तुम कहोगे पौधा भी तो सूरज की तरफ झुक जाता है, कभी कभी जैसे छुई मई होती है उसे स्पर्श करो तो पत्तियां बंद कर लेते हैं, और दिन में रात में ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये सब बातें चेतना की निशानी नहीं है। चेतना का अर्थ ये नहीं होता कि कोई ऐसी घटना तुम्हारे साथ घट रही है जिस पर तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है, जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है, वो पूर्व निर्धारित है। ये पहले से ही अगर तय है कि सूरज जिधर को है सूरजमुखी उधर को ही झुक जाएगा, तो ये चेतना की नहीं, जड़ता की निशानी है। चेतना का मतलब होता है चुनाव कर पाने की क्षमता। सूरज दाईं दिशा में था, सूरजमुखी दाईं दिशा को झुक गया, ये चेतना की बात नहीं है, ये तो व्यवस्था हो गई। सूरज जिधर उधर को ही जाना पड़ेगा, इसमें चुनाव कहाँ बचा? समझ में आ रही है बात? रात हुई नहीं कि पौधे का फूल बंद हो गया, उसने पखुड़ियां वापस समेट ली, ये चेतना की निशानी नहीं है। हाँ, जीवन जरूर है उसमें, इससे मैं कोई इनकार नहीं करता, पर चेतना नहीं है उसके पास। चेतना जहां होती है वहां दो बातें होती हैं। पहला, दर्द का अनुभव, पीड़ा का अनुभव, सफरिंग, और दूसरी मुक्ति की ललक। ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। क्योंकि पीड़ा का अनुभव होता है इसीलिए मुक्ति की ललक होती है। तो इसलिए तुलना मत करो शाकाहार की मांसाहार से। हाँ, इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि जहां तक हो सके पौधों और पेड़ों को भी कम से कम नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूं। एक आदर्श व्यवस्था वो होगी जिसमें शून्य या न्यूनतम आवश्यकता होगी किसी भी पौधे को भी काट कर खाने की। पौधा समझो बहुत सारी चीजें तो तुम्हें खुद ही दे देता है। उदाहरण के लिए फल गिरा है पौधे से, पेड़ से, वो जो पेड़ है, पौधा है, वो चाहता है कि तुम वो फल खाओ, क्योंकि जब तुम वो फल खाते हो तो तुम्हारे माध्यम से वो बीज दूर दूर तक फैलते हैं। पेड़ उत्सुक है, वो आग्रह कर रहा है, वो तो तुमसे निवेदन कर रहा है कि कृपया मेरा फल तोड़ करके खा लो। जब तुम आम खाते हो तो उस गुठली को कहीं दूर छोड़ाते हो। ठीक
इसीलिए तो आम ने वो फल पैदा करा था। देख नहीं रहे हो आम क्या चाह रहा है? आम कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, देखो मेरी गुठली के इर्द गिर्द बड़ा स्वादिष्ट गूदा लगाया है मैंने। तो तुम उस गूदे के लालच में जा रहे हो आम के पास, तुम वो गूदा ले रहे हो और उसके बाद उस गुठली को तुम फेंक दे रहे हो दूर। आम का पेड़ बिल्कुल यही चाहता है, क्योंकि तुम अगर आम नहीं खाते तो वो आम का फल गिरता पेड़ के ठीक नीचे, और बड़े पेड़ के आम के ठीक नीचे दूसरा आम का पेड़ हो नहीं सकता था। तो आम की प्राकृतिक अभिलाषा ही यही है कि तुम उसका फल जरूर खाओ। अब इस बात की तुलना कर लो जब तुम मुर्गा या बकरा खाते हो। मुर्गा या बकरा तुम खाते हो, उसमें मुर्गे या बकरे का कोई हित नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि तुमने उसका मांस खा लिया और उसकी हड्डी तुम कहीं दूर फेंकाए तो उसकी हड्डी से दूसरा मुर्गा पैदा हो जाएगा। लेकिन जब तुम आम खाते हो और उसकी गुठली कहीं फेंक आते हो तो उससे दूसरा आम पैदा हो जाएगा, अमरूद से दूसरा अमरूद हो जाएगा। तो बहुत हद तक शाकाहार उन पौधों और पेड़ों के हित में है जिनसे तुम समय समय पर सीमित मात्रा में फल, पत्तियां इत्यादि ले लेते हो। फल ले लोगे दूसरा फल आएगा, पत्ती ले लोगे दूसरी पत्ती आएगी, लेकिन तुम बकरे की टांग काट लोगे दूसरी टांग नहीं आएगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई की जाए और उनके साथ ज्यादती की जाए, वो बात निश्चित रूप से गलत है। लेकिन क्या करें, उतना न्यूनतम दोहन तो प्रकृति का मनुष्य को करना ही पड़ेगा अगर उसे अपनी देह चलानी है। अगर तुम इस स्तर पर आना चाहते हो कि हमें ये भी क्यों करना पड़ता है कि हम गेहूं खाएं, चावल खाएं, तो फिर तो इसके लिए अपनी देह को ही दोष दे लो। फिर तो ऊपर वाले से पूछो कि पैदा ही क्यों किया। और तूने हमें ऐसा पैदा किया है शरीर दे करके जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, उसे अपना भोजन तो बाहर से ही ग्रहण करना पड़ेगा। अब भोजन जब बाहर से ही लेना है तो कम से कम हिंसा से लो ना। और कम से कम हिंसा यही है कि तुम किसी पेड़ से कुछ फल मांग लो, पत्ती मांग लो, और अगर उससे काम ना चले तो हो सकता है कि कभी तुम्हें जमीन में गड़ी हुई ये गोभी उसको उखाड़ना भी पड़े। हालांकि मैं स्वीकार करता हूं कि उसमें भी एक सीमा की हिंसा निहित है निश्चित रूप से। लेकिन क्या करोगे, उतनी भी हिंसा नहीं करोगे तो फिर तो यही प्रार्थना करो कि ये देह ही ना रहे। वो न्यूनतम हिंसा है जो आवश्यक हो जाती है देह के परिपालन के लिए, भरण पोषण के लिए, उतनी करनी पड़ेगी। अब तुम जमीन में गोभी का फूल आया है उसको काट रहे हो और एक बकरे की गर्दन काट रहे हो, और तुम इन दोनों बातों को एक समान बोलो तो ये ऐसी सी बात है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है हत्या के आरोप में और एक व्यक्ति पकड़ा गया है कि वो सड़क पर थूक रहा था, और तुम दोनों के लिए बराबर सजा का प्रावधान कर दो। अपराधी दोनों है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिसने सड़क पर थूका है वो अपराधी नहीं है, लेकिन अपराध और अपराध में अंतर होता है ना। तुमने गोभी काट दी जमीन में लगी हुई हंसिए से, निश्चित रूप से हिंसा है, पर उससे कहीं बड़ी हिंसा है जब तुम बकरे की गर्दन काट देते हो, और उससे भी और ज्यादा बड़ी हिंसा है जब तुम इंसान की गर्दन काट देते हो। अपराध और अपराध में अंतर होता है। सब अपराध अगर एक बराबर होते तो किसी अपराधी को 2 महीने की और किसी अपराधी को 20 साल की कैद क्यों होती, और किसी अपराधी को मृत्युदंड क्यों दिया जाता? गुनाह और गुनाह में अंतर होता है। तो शरीर लेकर के आए हो तो एक न्यूनतम मिनिमम हिंसा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और इस बात का मन में क्षोभ भी होना चाहिए कि मैं तो ऐसा हूं कि जीता भी तभी हूं जब मुझे दूसरों से भोजन मिलता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके शरीर में उसका भोजन आप निर्मित हो जाता है। पौधों में हो जाता है, वो अपना भोजन आप निर्मित कर लेते हैं, किसी दूसरे से नहीं मांगते। बात समझ में आ रही है? तो आइंदा इस तरह का तर्क मत देना। मैं समझता हूं बहुत साफ साफ समझा दिया है कि पौधे को खाने में और जानवर को खाने में किसी तरह की कोई तुलना करना बिल्कुल भी नासमझी की बात है एकदम। और ये तुलना तुम क्यों कर रहे हो तुम भली भांति जानते हो। ये तुलना तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें पौधों से प्यार है, ये तुलना तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी
जीभ को जानवर के मांस की हवस है। उस हवस के पक्ष में दलील देने के लिए तुम कहीं से भी तर्क उठा ले आ रहे हो। कह रहे हैं कि सर आपका वीडियो देखने के बाद मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियो देखे और वो कह रहे थे कि हमें जो अमीनो एसिड्स चाहिए वो सिर्फ मांस से ही मिल सकते हैं। मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। बात बहुत सीधी है, भ्रम में पड़ नहीं गए हो, भ्रम फैलाया जा रहा है। 20 होते हैं अमीनो एसिड, जिसमें से 11 तो अपने ही शरीर में पैदा हो जाते हैं, उसके लिए कहीं बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 9 बचे। ये जो 9 अमीनो एसिड हैं ये जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं, माने मांस में मिलेंगे, और पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। सवाल ये है कि जानवरों के शरीर में कहाँ से आ गए? भाई जानवरों के शरीर में भी वो पेड़ पौधों से ही आए हैं, वो खुद नहीं पैदा कर रहे जानवर। जैसे इंसान सारे अमीनो एसिड अपने शरीर में नहीं पैदा कर पाता ना, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अमीनो एसिड कहाँ से लाएं। वैसे ही कोई भी जानवर अपने शरीर में सब अमीनो एसिड नहीं पैदा कर पाता। जानवरों को भी ये जो शेष अमीनो एसिड हैं वो पेड़ों से और पौधों से ही लेने पड़ते हैं। तो तुम चाहो तो जानवरों के मांस से ले लो, या चाहो तो शाकाहारी भोजन से ले लो। ये तुम्हारा चुनाव है किससे लेना है। हाँ, जब तुम चुनाव कर रहे हो तो एक बात का ख्याल रख लेना कि एक मांसाहारी व्यक्ति एक शाकाहारी व्यक्ति की अपेक्षा 17 गुने ज्यादा क्षेत्रफल का, जमीन का इस्तेमाल करता है अपने भोजन, अपनी डाइट के लिए। 14 गुने ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है और 10 गुनी ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है उसके लिए भोजन तैयार कराने में। समझ में आ रही है बात? तुम जो मांस खा रहे हो वो मांस बहुत महंगा है। वास्तव में बाजार में तुम्हें जिस कीमत में वो मांस मिल रहा है उसमें अभी ये बात शामिल ही नहीं की गई है कि वो मांस पर्यावरण को और प्रकृति को कितना भारी और कितना महंगा पड़ रहा है। जिस दिन नियम कानून इस तरह से हो गए कि उस मांस को बनाने में जो कुल संसाधन लगते हैं उन सबको शामिल करके उसका दाम तय किया जाए, जितने भी उसमें फैक्टर कॉस्ट्स लगते हैं उन सबको फैक्टर इन किया जाए, तो मांस बहुत महंगा है। और हो सकता है तुम्हारी जेब में पैसा हो, तुम वो पैसा दे भी दो कि महंगा है तो साहब खरीदे लेते हैं, लेकिन किसी के प्राण तुम पहली बात पैसे से खरीद रहे हो, दूसरी बात वो जो तुम पैसा दे रहे हो उससे प्रकृति को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कैसे कर लोगे? अभी कल ही तो था कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो ग्लेशियर पिघल रहे थे अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग सारी आज रुक जाए। जितना पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ गया है अगर उसे लौटा भी दिया जाए, वापस रिवर्स भी कर दिया जाए, तो भी ग्रीनलैंड पर जो बर्फ पिघल रही है वो पिघलनी जारी ही रहेगी और उसको रोका नहीं जा सकता। वो चीज़ गई अब हाथ से, तुम कुछ भी कर लो अब उसे बचा नहीं सकते। उसका मतलब समझते हो क्या है? उसका मतलब ये है कि वो सारी बर्फ समुद्र में जाएगी, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और दुनिया के दर्जनों शहर डूबने वाले हैं, दर्जनों देश डूबने वाले हैं। और ये सब कुछ प्राथमिक तौर पर हो रहा है मांसाहारियों की कृपा से, क्योंकि उनको या तो ये पता नहीं है या पता होने पर भी नादान अनजान बने रहते हैं कि वो जो खा रहे हैं प्रकृति को कितना भारी पड़ रहा है। अमीनो एसिड तुम्हें लेने ही है तो पौधों से ले लो भाई, मांस से भी मिल सकते हैं, पौधों से भी मिल सकते हैं। पौधों से क्यों नहीं ले रहे? किसने कह दिया पौधों में नहीं मिल रहे? जिन सज्जन के तुमने नाम का उल्लेख किया है उन सज्जन के बारे में भी मैं यही कहूँगा, या तो उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए भी वो तथ्यों को दबा छिपा रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग
कंपलसरी में अंतर होता है ना, और बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी बात की तुमको अनुमति दे दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दी गई है। और कई बार अनुमति इसलिए भी दे दी जाती है क्योंकि ये माना जाता है कि इतनी बुद्धि तुम में होगी कि तुम स्वयं ही उस अनुमति का गलत और मूर्खतापूर्ण इस्तेमाल न कर लो। उदाहरण के लिए, फुटबॉल के मैच में ये अलाउड तो है ना कि तुम विपक्षी टीम के किसी खिलाड़ी को पास दे सकते हो, ये अलाउड तो है ही। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई पेनल्टी तो नहीं पड़ेगी तुमको, ऐसा तो नहीं हुआ कि रेफरी कार्ड दिखाकर तुमको मैदान से बाहर निकाल देगा। तो टेक्निकली किताब में तो इस बात की अनुमति है, अनुमति माने अलाउड है, अनुज्ञा है, अनुमति है कि तुम विपक्षी टीम के खिलाड़ी को भी पास दे सकते हो, और तुम ऐसा करो तो खेल चलता रहेगा, रेफरी तुम्हें रोकेगा नहीं, तुमने कोई फॉल्ट नहीं कर दी, है ना। होना ये चाहिए था कि तुम सही खेलते, तुम अपनी ही टीम के अपने साथी को पास देते। तुम दे रहे हो पास बार बार विपक्षी टीम के खिलाड़ी को, और दलील ये दे रहे हो कि जो रूल बुक है सॉकर की, जो किताब है, उस किताब में तो कहीं भी वर्जित नहीं किया गया ना कि विपक्षी खिलाड़ी को पास नहीं देना है, बिल्कुल वर्जित नहीं किया गया। ये बात तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारी कॉमन सेंस पर छोड़ दी गई कि भाई हम वर्जित नहीं कर रहे, पर ऐसा करना थोड़े ही है, नहीं है ना। तो अनिवार्य और अनुज्ञेय, ये दो अलग अलग बातें हैं और इनका अर्थ बहुत ध्यान से समझो, अलग अलग अर्थ है। अनिवार्य माने कंपलसरी, अनुज्ञेय माने छूट दे रखी है और तुम्हारी बुद्धि पर छोड़ दिया गया, ये खुद ही समझ लो कि करना है या नहीं करना है। क्रिकेट खेल रहे हो तुम, ठीक है, अब 400 के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो 50 ओवर में, तुम 100 डॉट बॉल्स खेल जाओ, माने तुम 100 गेंदें ब्लॉक कर दो बिना एक भी रन बनाए, अंपायर उंगली उठा करके तुमको आउट तो नहीं करार देगा भाई। किताब के हिसाब से तो तुम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन अक्ल के हिसाब से तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। तो हर अपराध किताब में लिखा हुआ नहीं होता, किताब बहुत बातों पर मामला तुम्हारी बुद्धि पर छोड़ देती है। किताब कहती है कि जिस ऊपर वाले ने तुमको बनाया है उसने तुमको बुद्धि भी दे करके बनाया है, कुछ अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे या नहीं। और अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये तुम्हें बनाने वाले के प्रति कोई सम्मान तो नहीं हुआ ना। सोचो, बनाने वाले ने एक ऐसी चीज बनाई जो जबरदस्त मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक पर चलती है, तो ये हुआ ना उस बनाने वाले के प्रति सम्मान कि देखो क्या कमाल की चीज उसने बनाई है इंसान। और यही ऊपर वाले ने जो चीज बनाई है वो बिल्कुल बुद्धू होकर के चले, ऊपर वाले की दी हुई बुद्धि का जरा भी इस्तेमाल ना करे, तो ये बात तो ऊपर वाले को भी जरा जचेगी नहीं। हर वो चीज जो साफ साफ मना नहीं कर दी गई उसको करने नहीं लग जाते। टेनिस में ये मना तो नहीं है ना कि तुम सर्विस करोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, बिल्कुल मना नहीं है। करोगे क्या, कुछ अपनी भी बुद्धि है या नहीं है, या ये कहोगे कि किताब में वर्जित नहीं है, किताब में मना नहीं किया गया है इसीलिए हम तो करेंगे। दिन भर तुम इतने काम करते हो, कोई भी दुनिया की किताब, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की किताब हर काम का कैसे लेखा जोखा रख लेगी। दिन भर के तुम्हारे काम सही हो इसके लिए तुम्हें लगातार ऊपर वाले को याद करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। दोनों बातें एक साथ, याद
उसकी रहनी चाहिए जिसको तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें बनाया है, और इस्तेमाल अपनी बुद्धि का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दुर्बुद्धि है। तुम अपनी बुद्धि की जगह अपनी रक्त लोलुप वृत्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। खून के प्यासे हो जानवरों का, तुम्हें मांस खाना है, और इसके लिए तुम सहारा ले रहे हो धार्मिक किताब का। धार्मिक किताब का पालन तुम और कितनी चीजों में करते हो। पता नहीं कितनी ही बातें होंगी, कितने ही मुद्दे होंगे जहां पर तुम धार्मिक पुस्तक का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। लेकिन जब जानवर को चीरना है, फाड़ना है, उसके मांस में मसाला मिलाकर स्वाद के मजे लेने हैं, तो तुम कह रहे हो ये तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि किताब का आदेश है। किताब का कोई ऐसा आदेश तो नहीं है। किताब ने कहीं कहा कि अगर तुम जानवर को नहीं मारोगे तो तुम कम धार्मिक हो जाओगे। दुनिया की कौन सी ऐसी किताब है, बताना, किस धर्म में, किस मजहब में? कहीं कोई ऐसी किताब नहीं है जिसने अनिवार्य, कंपलसरी कर रखा हो जानवरों को मारना। दुनिया की किसी धार्मिक किताब में लिखा है क्या कि जब केला खाना तो छिलका उतार कर खाना? तो क्या केले को छिलके समेत खा जाओगे? कहोगे कि किताब में तो लिखा नहीं है कि छिलका उतारना है, या किताब में तो अनुमति दी गई है छिलका खाने की? नहीं भाई, देने वाले ने दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, कुछ इस्तेमाल करो ना। कुछ किताबें हैं जो साफ साफ कहती हैं नहीं मारना है, और कुछ किताबें हैं जो बात तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक, तुम्हारे कॉमन सेंस पर छोड़ देती हैं। कुछ उसका इस्तेमाल भी करो। अगला तर्क आया है कि अगर एक गाय के सामने मांस रख दिया जाए तो वो तो नहीं खाएगी, पर अगर एक शेर या इंसान के सामने रख दिया जाए तो वो खा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मांस खाना इंसान की कुदरती फितरत है। नहीं साहब, आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है। गाय के सामने मांस रखेंगे वो नहीं खाएगी, यहाँ तक बात ठीक है। शेर के सामने मांस रखेंगे वो खा लेगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन इंसान के सामने रखेंगे तो वो खा लेगा, ये बात जरा ठीक नहीं है। आप किस इंसान की बात कर रहे हैं? एक जैन के सामने मांस रखकर देखिए कि वो मांस को खाएगा या आपको घूरने लग जाएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे मांस खाने की खूब शिक्षा मिली हो, खूब उसकी आदत लगी हो, संस्कार हो उसके मांस खाने के, उसके सामने आप मांस रख कर देखिए तो वो आपको धन्यवाद दे देगा। तो इंसान इंसान में अंतर है, गाय गाय में अंतर नहीं है। कोई गाय मांस नहीं खाएगी, शेर शेर में भी अंतर नहीं है, सब शेर मांस खाते हैं, पर इंसान इंसान में अंतर है। इंसान इंसान में क्या अंतर है? इंसान इंसान में संस्कारों का अंतर है, कंडीशनिंग का अंतर है, उसके दिमाग में क्या बात भर दी गई है इस बात का अंतर है। गाय के दिमाग में आप कोई बात भर नहीं सकते, शेर के भी दिमाग में आप कोई बात भर नहीं सकते। इंसान अलग होता है हर जानवर से। इंसान के पास चेतना होती है, और उस चेतना को और शुद्ध किया जा सकता है या फिर उस चेतना को और अशुद्ध किया जा सकता है। सब इस पर निर्भर करता है कि आपने इंसान के दिमाग में क्या बातें डाल दी हैं। उसी को कहते हैं ज्ञान या अज्ञान। समझ रहे? तो इंसान मांस खाएगा या नहीं खाएगा, इंसान प्राकृतिक तौर पर मांसाहारी है या नहीं है, यही अगर जांचना है तो उसका ज्यादा अच्छा तरीका है कि किसी वयस्क इंसान की जगह किसी छोटे बच्चे के सामने मांस रखकर देखिए। बिल्कुल छोटा होना चाहिए बच्चा। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इस तरह के बहुत प्रयोग किए जा चुके हैं, आप चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे के सामने मांस रखकर देखिए, बिल्कुल दूर भागेगा, रोने लगेगा, खाना नहीं चाहेगा। छोटे बच्चे के सामने आप मांस रख दीजिए और सेब रख दीजिए और देखिए वो किस तरफ को लपकता है। छोटे बच्चे के सामने आप अंगूर रखिए, केला रखिए, तोता रखिए और खरगोश रखिए, और फिर देखिए कि क्या वो आपके घर का छोटा सा बच्चा लपक करके तोते की गर्दन मरोड़ देता है, खरगोश की खाल फाड़ देता है, या खरगोश के साथ खेलने लगता है, तोते को देखकर हंसने लगता है, और
केले को खा लेता है, अंगूर को खा लेता है। मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बच्चा 1 साल 2 साल का होना चाहिए, ऐसे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके मुंह में आपने मांस और शोरबा डाल कर उसे मांसाहारी बना ही दिया हो पहले ही, ऐसे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों पर प्रयोग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इंसान भी कुदरती तौर पर मांसाहारी है या शाकाहारी। I don't want to eat them ever again. What do you think? So what will you eat instead? I will eat whatever there is on the table, but not chicken or meat. Why do you think why do you think you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah. I won't eat that either. Oh my God. So I won't eat animals. okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table, but not animals. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice, and I know that we cook them sometimes, which is not very nice, and I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yeah. Do you think they suffer? I think that they don't really like being cooked in the oven. रागिनी, रागिनी, रागिनी यहाँ कुछ है? कुछ है? रागिनी यहाँ कोई है? बाबूजी, 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 बाबूजी को कहाँ हो गया? हाँ? ये गिलास नीचे कैसे गिरा था? मुझे लगता है बाबूजी शायद पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी, मिस्टर जी बाबूजी को कहाँ है? बाबूजी, कुछ नहीं हो रहा, रिलैक्स रागिनी, बाबूजी को सांस चढ़ी हुई है। वो पैरालिसिस में ज्यादा अगर स्ट्रेस है तो ऐसा हो जाता है, छोटी। तो इस लिस्ट में कहाँ करना चाहिए मिस्टर जी फिर? बाबूजी, बाबूजी शांत हो जाइए, कहाँ करना चाहिए मिस्टर जी फिर? बाबूजी कुछ हुआ? बाबूजी, बाबूजी को पानी दो। बाबूजी, पानी दीजिए ना मिस्टर जी, पानी दीजिए, पानी दीजिए मिस्टर जी, पानी दीजिए। बाबूजी शांत हो जाइए, कुछ नहीं हो रहा, बाबूजी शांत हो जाइए। डॉक्टर बता रही थी। बाबूजी, मिस्टर जी आप कह रहे थे कि कुछ है यहाँ पे, कोई था, का मतलब समझे? नहीं, वो आई थिंक बाबूजी पानी का जो एक गिलास गिरा तो मुझे लगा कोई है यहाँ पे। कोई नहीं था यहाँ पे, यहाँ कौन आएगा इतनी रात को? हम बाबूजी के पास ही बैठते हैं। नहीं बैठा। आज हम सबके लिए बनाए हैं आलू का परोठा। अरे बात करेगी तो सबसे पहले नाश्ता मुझे देना और सबसे ज्यादा खाऊंगा मैं। ठीक है ना, जैसे शुरू करते हैं। सृष्टि, तुम आज यहाँ नहीं उठा